मैथमेटिकल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से कैसे हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे ये हम लोग को पढ़ना है। और इस पे यानी मैथमेटिकल वे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके और ग्राफ में हमने जो वैल्यू निकाला है क्या उस वैल्यू के इक्वल हमारा आता है या नहीं, उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा हेडिंग आ गया। जो वेक्टर्स एडिशन हम लोग ग्राफिकल मेथड में पढ़े उसमें हमने आपको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ मैंने आपको तीनों पढ़ाया। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल लॉ वाला भी मैथमेटिकल मेथड पढ़ना है और पैरेललोग्राम लॉ वाला भी पढ़ना है। तो अभी हम लोग वेक्टर्स एडिशन जो स्टार्ट किए हैं एनालिटिकल मेथड से या मैथमेटिकल मेथड से, उसमें हम ट्रायंगल लॉ को पहले पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको क्या बताया है प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि आपको जब दो वेक्टर्स को ऐड करने होते हैं व्हेन द टू वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन, तो ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको बताया कि अगर आपको a प्लस बी करना है तो वेक्टर a हम पहले ड्रॉ करते हैं और फिर वेक्टर a के हेड से वेक्टर b के टेल को हम लोग जोड़ते हैं। तो ये आपका आ गया वेक्टर a, ये आपका आ गया वेक्टर b। तो क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर a के हेड से वेक्टर b के टेल को जोड़ते हैं और फिर हम बाद में ध्यान से सुनना है कि वेक्टर a के टेल से वेक्टर a के टेल से वेक्टर b के हेड को हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर a और b का। किसका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर a और b का। तो अब हमको एनालिटिकल मेथड से r का मैग्नीट्यूड और r का डायरेक्शन को फाउंड करना है, खोजना है, आंसर निकालना है। तो चलो अब हम लोग क्या पढ़े कि वेक्टर a और वेक्टर b, तो वेक्टर a के हमने हेड से वेक्टर b के टेल को हम लोग मिला दिए, तो ये हमारा वेक्टर a वेक्टर b, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब देखो, अब हम लोगों को क्या है कि एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड से इसका वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है कि वेक्टर a के हेड से, वेक्टर a के हेड से हम एक इमेजिनरी लाइन को बढ़ाते हैं और वेक्टर b के हेड से इस इमेजिनरी लाइन पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। वेक्टर b के हेड से हम एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। तो आपका ये आ गया O, हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लिए Q, इसको मान लिए M। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आपका ये जो इमेजिनरी लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वेक्टर b का, हम इसको मानते हैं थीटा। स्वाभाविक है कि आपको वेक्टर a मान लीजिए ईस्ट में दिया हुआ है तो वेक्टर b थीटा एंगल विथ ईस्ट टुवर्ड नॉर्थ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, या विथ वेस्ट टुवर्ड साउथ या टुवर्ड नॉर्थ, जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो लाइज इन सेम प्लेन, तो कुछ ना कुछ तो वेक्टर a वेक्टर b के बीच का तो एंगल तो दिया रहेगा ना, तो हमने इसको थीटा माना, यानी ये एंगल माना नहीं, थीटा आपको दिया हुआ है। कोई दिक्कत। अब चलिए तो फ्रॉम फिगर ध्यान देना है कि हम लोगों का OP वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर है, तो यहाँ से आपका OP वेक्टर का मॉडुलस बराबर a वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान देना है कि आपका PM वेक्टर का बराबर आपका क्या, B वेक्टर। तो हम PM वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वेक्टर b का हमारा मॉडुलस आ जाएगा, हाँ या ना। और एंगल जो आपका है QPM इक्वल टू आपको क्या, थीटा। इतना वैल्यू आपको दिया हुआ है ना। हेयर कि OM वेक्टर इक्वल टू हम लोग मान लिए हैं क्या, R वेक्टर, और एंगल आपका POM इक्वल टू हमने जो बीटा माना है ये आपका है डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का। यानी आपको OM का वैल्यू यानी R वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है और आपको R वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है कि OM वेक्टर इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ R वेक्टर। समझ में आया ये, यहाँ से OM वेक्टर इक्वल टू तो R वेक्टर भी हम लोग कर सकते हैं ना। तो OM का अगर मान लो लेंथ मिलता है तो वही हमारा R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, और जो आपका डायरेक्शन है। ये तो इतना इन्फॉर्मेशन आपने ग्राफिकल मेथड में आपने पढ़ चुके हैं।
अरे पी एम लाइन का लेंथ जो है वो बी का हमारा मैग्नीट्यूड देता है, जो हमारा ओ एम लाइन का लेंथ होगा वो हमारा आर का मैग्नीट्यूड देगा। यूनिट जो हो, आपका ओ पी लाइन का जो लेंथ होगा वो ए का आपका मैग्नीट्यूड देगा। और ए और बी के बीच का एंगल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, और आर फैक्टर का डायरेक्शन यानी बीटा का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो तो नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देना है पी क्यू एम, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हम किसका बात कर रहे हैं, पी क्यू एम का। तो आप हमेशा, आपको मैंने बताया कि राइट एंगल लिखने के दौरान हम लोग जो क्यू जो एंगल हमारा है, यानी जो 90 डिग्री एंगल होता है उसको हम लोग मिड में लिखते हैं, पढ़ के आए हो है ना। तो चल तो प्यारे बच्चों साइन थीटा इक्वल टू हम लोग बात करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में आपका क्या होगा, ध्यान देना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्यू एम बाय पी एम, हाँ या ना। अब चलो साइन थीटा इक्वल टू क्यू एम बाय, अब पी एम इक्वल टू, तो देखो तो पी एम का आपका मॉडुलस, यानी पी एम इक्वल टू क्या है, बी का मॉडुलस। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ बी का मॉडुलस, हाँ या ना। तो क्यू एम इक्वल टू आपको आ गया बी का मॉडुलस साइन थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, पी क्यू, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी एम। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका पी क्यू बाय, और पी एम का वैल्यू जो आपका है मॉडुलस ऑफ बी, हाँ या ना। तो देखो यहाँ से फिर से पी क्यू इक्वल टू जो आपको मिल गया वो मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, हाँ या ना। तो चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी पी क्यू एम में, ध्यान से सुनना है कि राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एम में आपको बेस और हाइट का वैल्यू नहीं दिया हुआ था। हमने बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकली रेशियो से हमने पी क्यू और क्यू एम का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एम, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एम, इसमें आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपका एंगल जो 90 डिग्री वाला जो है एंगल क्यू, वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, नहीं है, कॉमन एंगल है। तो हमने पहले बात कर रहा था राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू एम में, अब हम बात कर रहे हैं ओ क्यू एम में, सुन रहे हो, ओ क्यू एम में। तो चलो प्यारे बच्चों ओ क्यू एम में, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है, ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, पढ़ के आए हो या नहीं। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू को क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू एम का स्क्वायर। अब देखो तो प्यारे बच्चों ओ पी कहाँ गया आपका, ओ पी इक्वल टू क्या है रे, ए वेक्टर का मॉडुलस, यही ना। और पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या निकाले हो, पी क्यू इक्वल टू बोलो तो मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, क्या निकाले हो, मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। चलो, और क्यू एम क्या निकाले हो, मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए तो प्यारे बच्चों कि आपका एक टर्म ए और दूसरा टर्म आपका बी कॉस थीटा, तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे, हाँ या ना। तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर है ना, मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा, हाँ या ना, और प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो अब यहाँ तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर क्या करेंगे, अब कॉमन ले लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी तो मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा।
प्लस 2ab cos थीटा। आया ना? अब तुम लोग क्या पढ़े हो? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपका a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1, तो b स्क्वायर ना, और प्लस 2ab cos थीटा। हाँ या ना? अब चलो तो प्यारे बच्चों, ओ एम वेक्टर इक्वल टू हमने कुछ नहीं लिखा। ओ एम वेक्टर इक्वल टू क्या है? सॉरी, ओ एम इक्वल टू क्या है? मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर ना। अगर ओ एम वेक्टर लिखते तो आर वेक्टर, और हम लोग को सिर्फ ओ एम यानी मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ऑफ ओ एम वेक्टर, तो आपका आर का मॉडुलस का स्क्वायर। हाँ या ना? अब यहाँ से देखो कि मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर आपका आ गया, तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ आर इक्वल टू यानी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर आपका आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब मान लीजिए कि वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया कि अगर मान लो यहाँ पे ध्यान देना है कि ए वेक्टर इक्वल टू 2 मीटर इन ईस्ट, इसके पास 2 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड, और इन ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। ए का हमने मॉडुलस निकाल दिया, यानी सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड, तो ये मैं ए इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, यानी वेक्टर ए का मॉडुलस इक्वल टू ए, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। समझ में आया? तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, सिर्फ ध्यान में ये रखना होगा कि ये फॉर्मूला दो वेक्टर के एडिशन के लिए ही अप्लाइड है, और हम सिर्फ उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ऐसे अगर आप लिखे तो सबसे बेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब हम लोग को क्या निकालना है? डायरेक्शन। अब ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल OQM, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OQM, ठीक है। और इन राइट एंगल ट्रायंगल OQM में ध्यान देना है, फॉर्मूला लगाएंगे आप tan बीटा इक्वल टू, ये एंगल आपका, इसको मान लेंगे हम लोग यहाँ पे जो डायरेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का, तो उसको हम लोग क्या मान लिए? बीटा। हाँ या ना? तो tan बीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा? QM बाय OQ। हाँ या ना? QM बाय, अब देखो तो यहाँ पे QM हम लोग रहने देते हैं, OQ को क्या लिखेंगे? OP प्लस PQ। तो देखो यहाँ tan बीटा इक्वल टू, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, QM, तो QM इक्वल टू क्या निकाले हो? मॉडुलस ऑफ B, आपका OP इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ A वेक्टर। हाँ या ना? और आपका यहाँ पे PQ इक्वल टू क्या है? मॉडुलस ऑफ B cos थीटा। इसका भी आपको रिजल्ट आ गया, समझ में आया? स्पेशल केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना? व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा? जब ये मेरा, ध्यान देना है कि ये हमारा जो B वेक्टर है वो इस लाइन पे आ जाए, यानी वेक्टर A और B कोलिनियर हो। कोलिनियर में भी नहीं आएगा 0 डिग्री का, कि कोलिनियर में अगर अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो 180 डिग्री आ जाएगा ना, सेम डायरेक्शन। तो व्हेन द वेक्टर A एंड B हैविंग सेम डायरेक्शन, यहाँ लिखना है, इसका मतलब दैट इज A एंड B लाइज इन सेम डायरेक्शन, कि वेक्टर A और B दोनों सेम डायरेक्शन में लाइज करता है। अब चलो ध्यान दो, तो आपका कहाँ गया? अब निकालेंगे हम लोग R वेक्टर इक्वल टू, तो रूट अंडर क्या है फॉर्मूला? मॉडुलस ऑफ cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 ना हो,
अब देखिए तो इसको आप क्या लिखोगे, हाँ या ना, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या, आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस ध्यान देना है कि ए प्लस बी, हाँ या ना। अब देखो इसका मतलब ये समझो कि आपका ये वेक्टर ए मैं पढ़ा दिया हूँ और ये वेक्टर बी है आपका। आपको ए प्लस बी या बी प्लस ए अगर करना है तो क्या करते हैं कि पहले वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को लगा के। अब आपका ये लाइन का यहाँ से यहाँ का लेंथ में रिजल्टेंट वेक्टर देता है। सबसे पहला दिन मैंने यही पढ़ाया था वेक्टर एडिशन में, यानी दो वेक्टर जब मान लीजिए सेम डायरेक्शन में लाइज कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। समझ गए? तो चलो, तो ये डायग्राम इसमें मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर की जब बात करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होगा। अब देखो तो डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, टेन बीटा इक्वल टू, हाँ या ना, क्या फॉर्मूला है, मॉडुलस ऑफ बी साइन 0 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है, और फिर मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 इंटू समथिंग 0, और न्यूमिनेटर में अगर आपका 0 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रो, रिजल्ट क्या आएगा। तो टेन बीटा इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिखूँ, टेन बीटा इक्वल टू 0, और टेन 0 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ से देयरफॉर बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। यानी अगर आपका when the two vectors lies in same direction then the resultant of the vectors will be equal to sum of magnitude of the two vectors and direction of resultant vector is in the direction of vector A और vector B। यानी जो vector A का डायरेक्शन है या जो vector B का डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अब चलो, ये तो फर्स्ट केस हमारा था। अब यहाँ पे स्पेशल केस 2, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा, जब वेक्टर ए पे वेक्टर बी परपेंडिकुलर, यानी वेक्टर ए के डायरेक्शन के साथ वेक्टर बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना। तो इट मीन्स कि दैट इज वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी या वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। समझ रहे हो? हाँ चलो, तो देख तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू, ध्यान देना है क्या आ जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर 2ab cos 90। cos 90 का वैल्यू 0। तो चलो क्या आ जाएगा यहाँ से, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, हाँ या ना। देखो तो इसका मतलब आपका कि अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर में हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, तो ऐसे भी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पढ़े हो ना। तो यहाँ से आपका रिजल्ट वो आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। चलो ध्यान दो, अब डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टेन बीटा इक्वल टू साइन 90 न रे, और फिर आपका ए प्लस मॉडुलस बी कॉस 90। तो कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ए प्लस 0 इक्वल टू ए, और साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी बाय मॉडुलस ऑफ, आएगा या नहीं। यहाँ से बात करेंगे बीटा इक्वल टू, तो आ जाएगा आपका टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ बी बाय मॉडुलस ऑफ ए। इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आपको एंगल में मिलेगा। यानी अब देखो, वेट,
अब यहाँ पर हम लोगों के पास वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, तो हमने जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है वो कुछ ना कुछ तो एंगल आपका क्या है, वेक्टर ए के साथ तो बना रहा है ना, तो वो एंगल क्या आएगा, तो जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला है बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए से या टेन बीटा इक्वल टू बी बाई ए से निकालेंगे। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। इसका मतलब क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मान लो कि जो वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी लग रहा है। तो पहले इसको ग्राफिकली समझो। मान लो तुम्हारा ये वेक्टर ए है और बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा वेक्टर बी है। आपको ए प्लस बी निकालना है। क्या सिखाए थे, पहले वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे, फिर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को लगा के ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना। और उसके बाद जो आपका वेक्टर ए से वेक्टर बी के हेड तक जो बचेगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और इसको भी हम लोग, हाँ, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और ये आपका पूरा कंप्लीट वेक्टर ए था और ये आपका वेक्टर बी, ये वेक्टर आर आपका। तो वेक्टर आर इक्वल टू मॉडुलस में ना हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी, ये तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अब इसे ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा वो देखो तुम। कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। सर कैसे, तो कॉस 180 को हम 180 माइनस 0 लिख सकते हैं या 180 प्लस 0 लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा, अब हम 0 को कंसीडर करेंगे थीटा में, तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, हाँ या ना। और मैंने क्या बताया कि जब 180 रहे या 360 रहेगा तो कॉस का वैल्यू कॉस में ही आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो -1 नहीं हुआ। समझ में आया। 180 प्लस थीटा भी करेंगे तो 180 है तो कॉस का वैल्यू कॉस में ही आएगा, लेकिन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट और बाकी तो कॉस 0 डिग्री आपका निगेटिव आएगा ना, हाँ या ना। तो चलो ध्यान देना है यहाँ पे, तो कॉस 180, तो कॉस 180 का वैल्यू आ गया आपका -1, कॉस 180 का वैल्यू -1। तो चलो रूट अंडर कॉस 180 का वैल्यू तो -1 लगा दिए। देखो प्यारे बच्चों, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर -2ab हो गया। तो चलो रे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे अब होल स्क्वायर लिख सकते हो या और हम इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वही होगा और b माइनस ए का भी वही होता है ना। तो कब a माइनस बी यूज करेंगे, कब b माइनस ए यूज करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। क्या आ जाएगा आपका कि r वेक्टर इक्वल टू, सुनो रे, तब तो ये स्क्वायर से बाहर आ गया ना, रूट है आपका और स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा ना। तो क्या बचेगा आपका a माइनस बी या और b माइनस, समझ में आया ये बात। अब चलो कब क्या यूज करेंगे बताते हैं, पहले अब डायरेक्शन निकालेंगे। तो देखो तो यहाँ पे जो हमारा a प्लस बी, r इक्वल टू क्या है, a प्लस बी ही ना है, तो मॉडुलस ऑफ r या मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या आया, मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ या मॉडुलस ऑफ b माइनस मॉडुलस ऑफ, यानी a के मैग्नीट्यूड में b के मैग्नीट्यूड को माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट होगा वो आपका a प्लस बी का होगा। when the vectors acting in opposite direction, हाँ है ना। अब चलो इसका डायरेक्शन निकालते हैं। टेन बीटा इक्वल टू, देखो यहाँ b साइन 180 a प्लस b कॉस 180, साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री दोनों का वैल्यू 0 होता है। साइन 180 माइनस 0 या साइन 180 प्लस 0 कर लो, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा,
तो साइन जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू तो न्यूमिनेटर आपका जीरो हो गया, और ये तो आपका मॉडुलस ऑफ ए, कॉस 180 का वैल्यू -1 ना, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, तो ये भी तो जीरो आएगा ना। प्यारे बच्चों, टेन बीटा इक्वल टू आपका जीरो, यानी ये टेन जीरो का भी वैल्यू होता है और टेन 180 डिग्री का भी वैल्यू जीरो होता है। कैसे सर? तो टेन 180 को तो टेन 180 माइनस जीरो, और टेन 180 माइनस थीटा, तो 180 रहेगा तो टेन का वैल्यू 10 में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो -10 जीरो, तो 10 जीरो का वैल्यू जीरो, तो -0 + 0 0, तो आपका यहाँ पे बीटा इक्वल टू लिखेंगे 0 डिग्री और 180 डिग्री। सर यहाँ पे तो आप फिर दो रिजल्ट लगा दिए, यहाँ पे आप लगा दिए a माइनस बी और b माइनस ए, और यहाँ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री, फिर कौन चुनेंगे, किसको चुनेंगे? अब आपको यहाँ पे दो रिजल्ट आया है 180 डिग्री में, नहीं आया। रिजल्टेंट इक्वल टू एक बार a माइनस बी आ गया, एक बार रिजल्टेंट इक्वल टू b माइनस से आ गया। देखो तो यहाँ पे आपका जब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b से बड़ा था, तो हमने पहले वेक्टर a ड्रॉ किया, फिर वेक्टर a के हेड से वेक्टर b को ड्रॉ किया, तो जो रिजल्ट मेरा आया ये क्या है, a माइनस बी है या b माइनस से? a माइनस बी है। अगर प्यारे बच्चों वेक्टर a अगर आपका मैग्नीट्यूड में छोटा होता और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अगर आपका बड़ा होता, तब पहले आप वेक्टर a ड्रॉ करते, लेकिन वेक्टर b तो आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते ना, तो आपका ये जो रिजल्ट है ये क्या है, b माइनस ए ना है, हाँ या ना? तो चलिए इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे कि if, इस रिजल्ट के बाद ही है ना, क्या, if वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, देन r वेक्टर इक्वल टू आपका होगा a माइनस बी एंड बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। का है बीटा इक्वल टू सर 0 डिग्री? तो यहाँ पे देखो जो a का डायरेक्शन है उसी के साथ ना आपका r का डायरेक्शन है 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर आपका इसमें जो b का डायरेक्शन है और जो r का डायरेक्शन है, तो a के साथ कितना बना रहा है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे फिर आपका if a वेक्टर जो आपका है, अगर a का मॉडुलस b से आपका, ठीक है ना, तो देन r वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ b माइनस मॉडुलस ऑफ a एंड, बताओ क्वेश्चन क्या था, इफ a वेक्टर इक्वल टू, चलो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहाँ बैठो का ध्यान दो, ये क्वेश्चंस आपको पहले यहाँ पे मेंशन करना है। वेक्टर a आपका 4 मीटर इन वेस्ट, यानी ये आपका ईस्ट डायरेक्शन में, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ और ये वेस्ट, तो वेक्टर a आपका आ गया किस में जी, वेस्ट में। और आपको कह रहा है कि वेक्टर b जो आपका 6 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो यानी अब हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन से वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ये वेस्ट, तो इस साइड ईस्ट, और क्या कह रहा है कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो आपका ये होगा ना, ईस्ट के साथ आपका 60 डिग्री नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट जो मेरा है ये आपका कॉपी में बना होगा, हाँ या ना? ये आपका आर वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। कोई दिक्कत? चलो बच्चा आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। आपका ये यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो एंगल आपका है वेक्टर ए कितना, सॉरी वेक्टर ए हमारा तो वेस्ट डायरेक्शन में है। अब वेक्टर ए के हेड के डायरेक्शन के साथ वेक्टर बी कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? नहीं, हाँ ये 60 पे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मेरा इसके साथ बना रहा है ना, हम इसके साथ लेंगे एंगल, कितना है हमारा, तो ये आपका कितना आ गया 120 डिग्री। डायग्राम तो अभी मैंने यहाँ का मिटा दिया, आप देखे होंगे कि वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी,
तो इसके साथ यानी ए के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बन रहा है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे ए के डायरेक्शन के साथ कितना बन रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के साथ बन रहा है, लेकिन ए का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट ना, तो वेस्ट के साथ कितना 120। चलो अब सॉल्व करें, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकालेंगे आर वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर। अब क्या फॉर्मूला दिए हुए हैं, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मॉडुलस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 6, अरे हाँ या ना। चलो कॉस थीटा ना, तो कॉस कितना कॉस 120 डिग्री, थीटा का वैल्यू आपका 120 आ गया ना, तो कॉस 120। अब देखो तो 4 4 और 16 और आपका 6 6 और 36 और ये आपका कितना 48। अब cos 120 का वैल्यू -1/2 नहीं याद है, देखो तो यहाँ cos 120 को cos 180 - 60 लिख सकते हो, ये माइनस cos 60 हुआ -1 और cos 60 का वैल्यू -1/2, यहाँ लिखेंगे -1/2, इसको कट करोगे 24 होगा। तो चलो 16 + 36 कितना हो गया 52, 16 + 36 अब माइनस ये प्लस माइनस क्या -24, यही ना, कितना आ गया ये यहाँ 20 आएगा ना, 2√7 मीटर पर सेकेंड। अब वेट √7 का वैल्यू कितना होता है 2 2 r, तो यहाँ लिख कर दिया। अब देखो तो यहाँ अब तो 4 है, तो यहाँ डेसिमल देंगे तो क्या होगा ये 00, कितने टाइम्स में देंगे है ना, 7 7 r 49 बैलेंस 4 और 7 4 r 28 और 4 32, ज़्यादा हो गया 6 टाइम्स में देंगे, तो आपका ये 6 6 36 बैलेंस 3 ये 64, तो 276 हो जाएगा ना, हाँ या ना। तो चलो यहाँ 6, फिर ये आपका यहाँ जाएगा 4, यहाँ 2, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो तो फिर यहाँ 00 आ जाएगा, तो ये आपका 12। अब कितने बार में हम लोग करेंगे 4 टाइम्स में करेंगे, 16 9 20 और ये आपका 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से फिर 4 आपका ये 0 और ये 3 कैंसिल, ये आपका 4 4 8 ये 2 और ये 5, हाँ या ना। डेसिमल दिया हुआ, फिर 00 आ जाएगा, कितने टाइम्स में लगेंगे 5 टाइम्स में लग जाएंगे, 6 टाइम्स में नहीं लगेगा, है ना, 5 टाइम्स में। तो चलो यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, देखो तो 5.29 आया था आंसर, 5.3 या 5.29, 29 तो तुम स्केल से मेजर ही नहीं कर सकते हो, या तो 2 मेजर करोगे नहीं तो 3 मेजर करोगे, ग्राफ से मेजर कर सकते हो। देखो आंसर आया है इतना, तो ये तो चलो रिजल्टेंट का निकाल दिए। अब डायरेक्शन देखो, सीखो कैसे, यानी जो ग्राफ ड्रॉ किया वो है ना सही। अब देखो यहाँ tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा है ना, तो 6 sin 120 डिग्री, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a का वैल्यू 4 ना है, और 6 cos 120 डिग्री। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं चूँकि अभी तुम्हारे कॉपी में फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। अब देखो sin 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, sin 120 डिग्री का वैल्यू कैसे 120, तो sin 120 को 180 - 60, sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा तो √3/2, sin 60 का वैल्यू नहीं होता है। तो चलो देखो यहाँ पे, तो 6 × √3/2, अब यहाँ पे 4 + 6 और cos 120 का वैल्यू -1/2, तो ये 3 हो गया ना। देखो यहाँ पे ये भी कट के 3 हो गया ना, तो देखो 3√3/4 - 3, तो 3√3 आ गया। चलो बच्चा ध्यान दो, अब यहाँ tan बीटा इक्वल टू आपको 3√3। सर हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें कोई भी 3√3 नहीं है, तो चलो एक जुगाड़ है हमारे पास, बीटा इक्वल टू हमने लिखा tan इनवर्स 3√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमने, सुनो यहाँ कि रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं ना, ए वेक्टर के साथ कितना बना रहा है, वेक्टर के साथ जो मेरा एंगल बनाएगा वही ना हमारा रिजल्टेंट होगा।
ए के टेल से बी के हेड तक, तो ये मेरा रिजल्टेंट का डायरेक्शन बीटा है, तो हमने बीटा इक्वल टू 10 इनवर्स क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, हाँ नॉर्थ ऑफ वेस्ट यहाँ लिखेंगे। अब रुक जाओ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सर इतना करने से तो हमने जो ग्राफ में एंगल निकाला वो तो हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो चलो प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में इसके बाद का पोर्शन पढ़ना नहीं है। तो 79 तुम्हारा आएगा, 78 भी आएगा तो चलेगा, क्योंकि तुम तो हाफ सर्कल से मेजर किए हो ना।